कमलनाथ का निकला चीन कनेक्शन, बीजेपी ने की घेराबंदी। जी हां, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा ने कमलनाथ का चीन कनेक्शन निकाला है और उन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या है पूरा मामला, जानते हैं हमारे संवाददाता संदीप मीणा से। जी संदीप। बिल्कुल, देखिए अदिति की मध्य प्रदेश में जो है उपचुनाव की सरगर्मियां हैं और इस तरह में ऐसे में अगर बात की जाए तो यहाँ पर प्रभात झा ने जो है एक सनसनी फैला दी है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर गंभीर आरोप लगाते हुए और उनका चीन कनेक्शन सामने रखा है। अगर बात की जाए तो चीन कनेक्शन को लेकर कल ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मध्य प्रदेश की वर्चुअल जनसंवाद रैली की थी और इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी को निशाने पर लिया था। और जिस तरीके से राहुल गांधी की बात की जाए तो भारत और चीन की सीमा पर जो तनाव पैदा हुआ उसको लेकर राहुल गांधी प्रधानमंत्री पर लगातार जो है ट्वीट कर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो इसी को लेकर यहां पर जेपी नड्डा ने कल एक सवाल खड़ा किया था और सीधे तौर पर आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री रिलीफ फंड का जो पैसा है यूपीए की सरकार में राजीव गांधी फाउंडेशन को डोनेट किया था। तो इसी आरोप के बाद देश की सियासत में एक भूचाल आया। लेकिन यहां पर अगर बात करें मध्य प्रदेश की सियासत की तो मध्य प्रदेश की सियासत में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा जेपी नड्डा से एक कदम आगे निकल गए हैं और उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का चीन कनेक्शन मध्य प्रदेश की जनता के सामने रख दिया। साफ तौर पर उनका कहना था कि जिस टाइम प्रधानमंत्री रिलीफ फंड का पैसा राजीव गांधी फाउंडेशन में डोनेट किया गया था उस समय तात्कालिक वाणिज्य मंत्री कमलनाथ थे और ये रिकॉर्ड में है। उन्होंने दावा किया कि ये रिकॉर्ड में है कि प्रधानमंत्री रिलीफ फंड का जो पैसा है, जो चीन का जो आयात शुल्क है उसको कम किया गया है और उसकी जो राशि को है राजीव गांधी फाउंडेशन में डालने का काम पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने यानी कि तत्कालिक वाणिज्य मंत्री जो है कमलनाथ उन्होंने किया। यानी कि साफ तौर पर यहाँ पर उन्होंने कहा है कि कमलनाथ ने चीन के एजेंट बनकर काम किया है और वो खुद कमलनाथ इस बात का खुलासा करे क्योंकि ये जो पूरी बात है वो रिकॉर्ड में मौजूद है। अगर कमलनाथ इस बात को का खुलासा नहीं करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी गांव-गांव शहर शहर जाकर जो है इस पूरे मामले को उजागर करेगी। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को घेरने के लिए पूरा एक्शन प्लान तैयार कर लिया है और ये जो चीन का जो मसला है यानी कि राजीव गांधी फाउंडेशन में जो प्रधानमंत्री रिलीफ फंड का पैसा जो है ट्रांसफ़र करने का जो पूरा मसला है वो अब मध्य प्रदेश की सियासत में तूल पकड़ता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर अगर बात करें तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं कमलनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री भी, और मध्य प्रदेश की सियासत में काफ़ी बड़ा कद भी रखते हैं और उन्हीं के ऊपर जो है कांग्रेस की सियासत घूमते हुए नज़र आती है। तो लिहाजा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने कमलनाथ की घेराबंदी करने के लिए उनका चीन कनेक्शन मध्य प्रदेश की जनता के सामने रखने का पूरा प्लान तैयार कर लिया और इसको लेकर जो है अब सियासत में उथल पुथल देखने को मिल रही है। जी संदीप, क्या वजह हो सकती है? और एक बात टाइमिंग की भी की जाए तो मध्य प्रदेश में अभी उपचुनाव की सरगर्मियां तेजी पर है, तो वहीं इस समय कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री का चीन से कनेक्शन निकालना, राजीव गांधी फाउंडेशन में जो उस समय का रिलीफ फंड, प्रधानमंत्री रिलीफ फंड था, डोनेट करना, ये पूरा टॉपिक निकालने, पूरा मसला निकालना इसी वक्त क्यों निकाला जा रहा है? क्योंकि जानते हैं हम कि 6 साल पहले से मोदी जी की सरकार है, तो उस वक्त क्यों नहीं निकाला गया? निश्चित तौर पर आदित्य देखिए कि जाहिर है कि ये टाइमिंग पर जो है एक बड़ा सवाल खड़ा होता है क्योंकि मध्य प्रदेश जो है उपचुनाव के मुहाने पर खड़ा है और यहाँ की 24 सीटों पर उपचुनाव है और ऐसे में अगर बात की जाए तो यहाँ पर भारत और चीन के बीच में भी तनाव सामने देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से उपचुनाव है और कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी लगातार जो आरोप लगा रहे हैं मोदी सरकार पर, भारत और चाइना के बीच में जो नीतियां हैं उसको लेकर सवाल उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना भी हमला तेज कर दिया और उपचुनाव है। ऐसे में कहीं ना कहीं कमलनाथ के 15 महीनों की सरकार रही है मध्य प्रदेश में, तो कांग्रेस कमलनाथ की सरकार की जो योजना है वो जनता में ले जाने की कोशिश करेगी। तो लिहाजा ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने भी कमलनाथ का चीन कनेक्शन निकाल दिया है और ये टाइमिंग क्योंकि काफ़ी फिट बैठती है क्योंकि मध्य प्रदेश में आगामी दिनों में उपचुनाव है, तो भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बड़ा भी मुद्दा यहाँ पर मिल गया। लेकिन जिस तरीके से अगर बात की जाए कि
देश में 6 साल हो गए हैं मोदी सरकार को। पिछला 5 साल सक्सेसफुल रहा, छठा साल यहाँ पर चल रहा, और मोदी सरकार पार्ट 2 के पहले कार्यकाल की जो उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी लगातार गिनाती भी रही है और गिना भी रही है। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर ऐसा हुआ तो केंद्र की मोदी सरकार अभी तक चुप क्यों बैठी, क्यों कार्रवाई नहीं की? बड़ा सवाल ये है, क्यों तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता चुप बैठे रहे? क्योंकि मध्य प्रदेश से बात करें या देश की बात करें, प्रदेश से लेकर देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो ऐसे में कमलनाथ पर कार्रवाई क्यों नहीं गई? तो ये सवाल एक बड़ा उठता है। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये जो मुद्दा उठाया गया है, इसमें उपचुनाव की महक जरूर आती हुई नजर आ रही, क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश की सियासी हवाओं में उपचुनाव की सरगर्मियां घुली हुई है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये जो मुद्दा है कमलनाथ को लेकर चीन कनेक्शन निकालना, ये उपचुनाव के लिहाज से हम देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से 2018 में विधानसभा चुनाव हुए थे अदिति, तो वहाँ पर 94 के सिख दंगों का जिक्र किया गया था कमलनाथ को लेकर, और अब यहाँ पर चीन कनेक्शन को सामने रखा जा रहा है। क्योंकि लगातार अगर बात की जाए तो देश में फिलहाल भारत और चीन का मुद्दा तेजी से उठ रहा है, और कहीं ना कहीं राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आक्रामक रुख इख्तियार किए हों। जितने भी मध्य प्रदेश के कांग्रेस के नेता हैं, चाहे कमलनाथ की बात कर ली जाए, जितने भी दिग्गज पूर्व मंत्रियों की बात कर ली जाए, वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीतियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस को उसके अतीत की याद दिलाकर यहाँ पर कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं की घेराबंदी भी करना चाहती है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में उपचुनाव को देखते हुए जिस तरीके से प्रभात झा ने कमलनाथ का एक्शन प्लान जो है चाइना कनेक्शन निकाला है, तो कहीं ना कहीं ये भी उपचुनाव के इर्द गिर्द ही घूमता हुआ नजर आ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी जाहिर तौर पर इस पूरे मसले को उपचुनाव में भुनाने की कोशिश करेगी। मध्य प्रदेश की जनता के सामने कमलनाथ जब तात्कालिक वाणिज्य मंत्री थे, उन्होंने जिस तरीके से प्रधानमंत्री रिलीफ फंड का पैसा राजीव गांधी फाउंडेशन में डोनेट करने में काम किया, तो उस भूमिका को जनता के सामने रखने की कोशिश करेगी। तो लिहाजा अगर हम बात करें अदिति कि 24 सीटों पर उपचुनाव होना है, और उसी को लेकर ये जो मसला है आगे और मध्य प्रदेश की सियासत में तूल पकड़ता हुआ नजर आएगा। संदीप, अब ये मसला तो तभी सुलझ पाएगा जब राहुल गांधी द्वारा भी इस मसले को लेकर कोई जवाब सामने आए। फिर जुड़ेंगे आपसे तमाम जानकारियों के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।